अंबाला में 40 साल के बाद शहर की सरकार में टोटल चेंज हो गया है। बड़े चौधरी घर बैठने को मजबूर हो गए हैं और नगर निगम के चुनाव में इस बार टोटल अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे अंबाला नगर निगम के नए नज़ारे की, नए समीकरणों की और नए चुनावी दंगल की। अंबाला नगर निगम में इस बार मेयर का पद BCB की महिला के लिए रिजर्व हो गया है। इस रिजर्वेशन ने अंबाला शहर की चौधर में टोटली बदलाव लाने का काम किया है। अभी तक अंबाला शहर की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बनिया, ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के नेता ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। उनकी चौधर रही है, उनकी सरकार और प्रशासन में तुत्ती बोलती रही है। लेकिन शहर की सरकार में इस बार बिल्कुल अलग तरह का नज़ारा है। BCB की महिला के लिए पद रिजर्व होने के चलते मेयर पद के ऊपर अब नए खिलाड़ी आ गए हैं और अब अंबाला की पॉलिटिक्स में नई तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही हैं। जो बड़े खिलाड़ी थे वो साइलेंट होकर घर बैठ गए हैं, क्योंकि अब वो चुनावी दंगल में नहीं उतर सकते हैं। वो सिर्फ नज़ारा देखने का काम करेंगे, वो चुनाव के अंदर सहयोगी बनने का काम करेंगे। उनके हाथ में पावर नहीं रहेगी। मजबूरी में उन्हें किसी एक खेमे के साथ जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो BJP हो, चाहे वो कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टियों के अंदर पुराने नेताओं की अब मिट्टी पलीत हो गई है। उनका महत्व एकदम ख़त्म हो गया है। उनको सिर्फ चुनाव मैनेज करने के लिए और चुनाव जितवाने के लिए साइलेंट तौर पर वर्किंग करने की ही अब ऑप्शन मिली है। यही वजह है कि अंबाला की पॉलिटिक्स में अब नए तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस ने सैनी बिरादरी से मेयर पद की प्रत्याशी उतारने का काम किया है, वहीं BJP के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा है। लेकिन 99.9% इस बात की उम्मीद है कि शिवानी सैनी ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ऐसे में दोनों ही बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार सैनी बिरादरी से हो जाएंगे और ऐसे में पंजाबी, बनिया और ब्राह्मण वोटरों और नेताओं के लिए इस बार सिर्फ वोट देने की भूमिका रह गई है। BJP की तरफ से जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल सारी कमान संभाले हुए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से वरुण मुलाना और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह चुनाव का सारा तामझाम देखने का काम करेंगे, चुनाव को मैनेज करने का काम करेंगे। इस बार बड़ी बिरादरियों के हाथ में चुनाव की चौधर नहीं होने के चलते ये कहना मुश्किल है कि लामबंदी किस ओर होगी। जाहिर सी बात है कि BJP का इस मामले में अपर हैंड हो सकता है, लेकिन BCB की महिला के लिए मेयर पद रिजर्व होने के कारण ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा माहौल उसी तरह से बनेगा जैसे 2025 के मेयर के बाई इलेक्शन में बना था और लगभग 25,000 वोटों से BJP को बड़ी जीत मिली थी। इससे पहले विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा 2020 में यहाँ से मेयर बनी थी और BJP उस चुनाव में नंबर 3 पर रही थी। यानी BJP के लिए एक बार फिर से जहां बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए वापसी का माहौल भी बन सकता है। अभी तक पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा अंबाला में नजर नहीं आए हैं, वो BJP के सहयोगी हो चुके हैं। ऐसे में वो वोट देने की अपील करने तो जरूर आएंगे, लेकिन जिस हिसाब से विनोद शर्मा की परिवार पिछले 20 साल से अंबाला की पॉलिटिक्स में अपना दमखम रखता है, अपना दबदबा रखता है, वो नज़ारा अब की बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति रानी शर्मा अब कालका की विधायक हैं और ऐसे में अंबाला की पॉलिटिक्स में उनकी कुतुत्ती बोलती हुई नज़र नहीं आएगी। वो BJP के सहयोगी पार्ट के तौर पर ही नजर आएंगे। यही वजह है कि अंबाला की पॉलिटिक्स में इस बार वो चमक दमक नहीं है, वो धुआंधार प्रचार नहीं है, वो धुआंधार मारामारी नहीं है जिसके लिए अंबाला जाना जाता था। यानी सारी की सारी लड़ाई असीम गोयल लड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से वरुण मुलाना और निर्मल सिंह लड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में जो शहर के जो छोटे नेता थे, जो पूरी राजनीति को कंट्रोल करने का काम करते थे, वो अचानक ही पर्दे के पीछे हो गए हैं और इसलिए अंबाला की पॉलिटिक्स में ये कहना मुश्किल है कि अब की बार गोलबंदी कैसी होगी, चुनाव का प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा और चुनाव के अंदर कैसी रंगत नजर आएगी। लेकिन ये तय है कि पुराने चौधरियों के खुड्डे लाइन होने के चलते अंबाला में इस बार वो ज़बरदस्त नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। वो एक एक वोट के लिए मारामारी देखने को नहीं मिलेगी, जिसके लिए अंबाला का चुनाव हमेशा याद किया जाता है। अंबाला के बदले हुए नज़ारे के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या असीम गोयल के अगुवाई में पंजाबी और बनिया वोटर साथ में ब्राह्मण वोटरों को जोड़ पाएंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की प्रत्याशी
कुलविंदर कौर के लिए जीत का रास्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अम्बाला के रिजर्वेशन के बाद के माहौल में मेयर पद पर किस पार्टी की बाजी हाथ लगेगी, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। अम्बाला की पॉलिटिक्स के नए नज़ारे को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।